कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई की परीक्षा के एक प्रश्न पत्र में आए गद्यांश को महिला विरोधी बताते हुए बोर्ड और शिक्षा मंत्रालय से इस प्रश्न पत्र को तत्काल वापस लेने और इस विषय पर माफी मांगने के लिए सोमवार को लोकसभा में मांग की है। Regarding a shockingly regressive passage in the reading comprehension. तो लोकसभा में आज सीबीएसई का मुद्दा गूंजा है। संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है और कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सांसद सोनिया गांधी ने लोकसभा में सीबीएसई के सिलेबस का मुद्दा उठाया। सोनिया गांधी ने कहा कि सीबीएसई सिलेबस में महिलाओं के लिए आपत्तिजनक कंटेंट दिया गया है। सोनिया गांधी ने कहा कि शिक्षा मंत्रालय को जेंडर के प्रति संवेदनशील होना चाहिए और गलतियों के लिए माफी मांगनी चाहिए। सोनिया गांधी ने आगे ये भी कहा कि सीबीएसई की 10वीं की परीक्षा में एक बेहद आपत्तिजनक पैसेज दिया गया और जिसमें लिखा गया है महिलाओं को स्वतंत्रता सामाजिक और पारिवारिक समस्याओं की वजह से मिल रही है। पैसेज में यह भी लिखा गया है कि पत्नियों ने अपने पति की बात माननी बंद कर दी है और यही मुख्य कारण है कि बच्चे और नौकर अनुशासित हैं। ऐसे में सोनिया गांधी ने कहा है कि इस पूरे पैसेज में बेहद आपत्तिजनक बातें कही गई हैं जिसका कोई मतलब नहीं है। इनकी कड़ी निंदा की जानी चाहिए। माननीय श्रीमती सोनिया गांधी जी। Thank you for giving me the opportunity to speak. I wish to draw the attention of the government to the nationwide outrage regarding a shockingly regressive passage in the reading comprehension section of the Grade 10 Central Board of Secondary Education exam held on 11/12/2021. The passage contains atrocious statements such as, I quote, "Women gaining independence is the main reason for a wide variety of social and family problems." ज्यादा जानकारी के लिए रुख करेंगे अजय चौहान, संवाददाता हमारे साथ दिल्ली से लाइव जुड़े हैं। अजय, जिस तरह से आज संसद के अंदर सीबीएसई का ये मुद्दा गूंज रहा है उसके बाद से अब क्या लगता है शिक्षा मंत्रालय की तरफ से क्या कुछ जानकारियां इसको लेकर दी गई हैं? क्या कोई बयान अभी सामने आया है? क्योंकि अब सीबीएसई 10वीं में जो क्वेश्चन आए थे उसको लेकर, उसके कंटेंट को लेकर कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं। जी देखिए, जिस तरीके से 11 तारीख का ये पेपर है सीबीएसई बोर्ड का, जिस तरीके से सवाल उसमें इंग्लिश में था, उसको जब ट्रांसलेशन किया तो उसका सवाल कुछ और निकला क्योंकि पत्नियां पतियों की बात नहीं मानती है। तो इसको लेकर सोनिया गांधी ने आज सदन के अंदर इसको आवाज उठाई कि शिक्षा मंत्री से मांग की कि जो पेपर जो दिया गया उसको वापस लिया और उसको दोबारा से कराया जाए। क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं महिलाओं पर ये सवाल उठाया गया। तो सोनिया गांधी ने या प्रियंका गांधी ने इन सबने ट्वीट कर भी ये बात कही है। तो देखिए दीप्ति, अगर बात करें पेपर की तो 11 तारीख का था, लेकिन मुद्दा सदन में उठाया गया है। तो देखिए कहीं ना कहीं जो प्रिंटिंग प्रेड होता है, प्रिंटिंग में होता है तो कहीं ना कहीं गलतियां हो जाती हैं। लेकिन इस पर जो बात कही शिक्षा मंत्री ने कहा कि हम इसको सुधारेंगे, हो सकता है कि इसका जो कंटेंट है वो चेंज हो गया हो। तो देखिए कहीं ना कहीं सवाल तो उठता है, लेकिन फिर भी सोनिया गांधी ने इस पर सदन के अंदर बात उठाई तो इसको लेकर के आज फिर जैसे भी सदन के अंदर हंगामा कटा। दीप्ति, अजय, जिस तरह से महिलाओं को लेकर आपत्तिजनक शब्द की बात कही जा रही है सोनिया गांधी की तरफ से, उन्होंने पूरे सदन में मतलब इस मुद्दे को उठाया और उसके बाद शिक्षा मंत्री की तरफ से अगर इस तरह के बयान सामने आ रहे हैं कि जो त्रुटि हुई है उसे सुधारी जाएगी, तो कहीं ना कहीं ये बात बहुत बड़ी है। देखिए महिलाओं की अगर बात करें तो महिला के सम्मान की बात है इसमें, यानी कि एक तरफ महिलाओं को सम्मान देते हैं और एक तरफ महिलाओं की जो बात कर गई कि महिलाएं अपने पतियों की बात नहीं मानती। तो कहीं ना कहीं बच्चे हैं उसी शिक्षा को लेकर के बात करेंगे क्योंकि ये बात बड़ी हो गई है। क्योंकि उधर नौकर जो घर में काम करते हैं वो भी बात नहीं मानेंगे। तो ये एक महिला पर टिप्पणी उठाई गई कि महिला को जो प्रति है, जो सवाल है वो कहीं ना कहीं गलत है। तो देखिए इस तरीके से अगर स्कूल के अंदर बच्चों के सामने अगर ये सवाल आता है तो उस बच्चे जो है स्कूल में जो सीबीएसई के बोर्ड जो हाई स्कूल के बच्चे हैं वो उसका क्या जवाब लिखेंगे। तो इसमें देखिए सवाल यह खड़ा होता है। तो एक तो सोनिया गांधी ने सवाल जो मांगा है वो सही मांगा है। तो देखिए इस तरीके से गतिविधियां हो जाती हैं, पेपर के अंदर होता है, लर्निंग में गड़बड़ होती है, तो सुधार होना बहुत जरूरी है ताकि जो महिला है, जो बच्चे हैं, इस चीज को गलत वे में ना ले जाए।
देखिए, लेकिन अजय सबसे ज्यादा यहाँ जरूरी ये है कि अगर इस तरह की गलतियां हुई हैं शिक्षा मंत्री की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर अब क्या कुछ कहा गया, क्योंकि वो गलतियां कहाँ हुई हैं ये भी जानने की बहुत ज्यादा जरूरत है। मामला बहुत गंभीर है, महिलाओं को लेकर आपत्तिजनक शब्द जो कहा गया है, ऐसे में बच्चों के बीच में गलत मैसेज जाएगा, तो उसको लेकर अभी क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है कि गलती कहाँ से हुई है, कैसे हुई है, क्या इसकी जांच होगी? बिल्कुल दीप्ति, देखिए शिक्षा मंत्री इस पर जांच बिठाएंगे, क्योंकि देखिए क्वेश्चन जो तैयार किए जाते हैं वो स्कूल के अंदर एक बोर्ड से अलग से तैयार किए जाते हैं, क्योंकि उनका एक टीम अलग होती है कि परीक्षा में जो सवाल पूछे जाएंगे बच्चों से उसका जो कंटेंट बनाया तो एक अलग बनाया जाता है। तो देखिए अब शिक्षा मंत्री इस पर कमेटी बैठाएंगे और जांच करेंगे कि कहाँ पर क्या गलती की गई है, किस तरह से क्वेश्चन किसने इसको बनाया गया है, तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी और हो सकता है इस पेपर को वापिस भी लिया जा सकता है। लेकिन अजय, इस पूरे मसले का रिकॉर्ड तो होगा, क्योंकि अगर क्वेश्चन पेपर जो टीम बनाती है, एक टीम गठित होती है और वो अगर टीम क्वेश्चन पेपर तैयार कर रही है तो जाहिर तौर पर उनमें कौन कौन से लोग शामिल हैं, नाम क्लियर होता है। ऐसे में अब सवाल ये कि आखिर उस कंटेंट को, उस जो पेपर आया है सीबीएसई बोर्ड का 10वीं का, उस पेपर में इस कंटेंट को डालने की जो कवायद की गई वो किसकी तरफ से की गई, ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो देखिए यही जांच का विषय है कि किसने तैयार किया, कौन इसमें जो कमेटी जिन्होंने ये पेपर क्योंकि इसमें कोई टीचर नहीं बैठता है, क्योंकि बोर्ड परीक्षा होता है उसमें सवाल को लेकर एक पढ़े लिखे अच्छे लोग इसमें बैठते हैं, सवाल लिया जाता है, हर सवाल जोड़ा जाता है, एक दूसरे से पूछा जाता है, तब कहीं जाकर ये पेपर तैयार होता है, उसके बाद ये बच्चों को दिया जाता है। तो इसमें कहीं ना कहीं देखिए जो क्वेश्चन तैयार करने वाले टीचर हैं उनमें कहीं ना कहीं ये गड़बड़ पाई गई है, उन्होंने क्वेश्चन को गलत किया हुआ। अब ये जांच होगी, जांच के बाद ही पता चलेगा इसमें कौन कौन शामिल है। इसके साथ ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये भी हो जाता है अजय, क्योंकि अगर ये कंटेंट एग्जाम के पेपर में आए हैं तो जाहिर तौर पर ऐसे में सवाल ये उठता है कि इस प्रश्न पत्र में कैसे ये क्वेश्चन आए, क्या जो सिलेबस पढ़ाया गया है बच्चों को उसमें भी इस तरह के कंटेंट हैं या नहीं है, ये भी जानने का और ये भी जांच का विषय है। बिल्कुल दीप्ति, देखिए ये जरूरी है, जब पेपर बच्चों को दिया जाता है तो फिर जो क्लास के हेड मास्टर होते हैं या प्रिंसिपल होते हैं वो सब इसको चेक करते हैं पहले देने से पहले कि इसके अंदर क्या वो लिस्ट आती है कि कौन से क्वेश्चन क्या है, उसके बाद बच्चों को बांटा। कुछ सील पैक आता है लेकिन उसमें प्रिंसिपल को इसमें अधिकार होता है कि वो पेपर को देखे, जांच करे उसमें क्या है। तो देखिए कहीं ना कहीं प्रिंसिपल को भी सोचना चाहिए था कि हम पेपर दे रहे हैं, बच्चों को पेपर देने से पहले जो कंटेंट लिखा है उसको रोक देना चाहिए, लेकिन फिर भी स्कूल की भी इसमें लापरवाही है जो जिसके बच्चों को ये पेपर दिया गया है। चलिए, तमाम जानकारी के लिए अजय बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी नजर बनाकर रखिएगा, तमाम अपडेट आपसे लेते रहें, क्योंकि अब अगर ये मुद्दा उठाया गया है संसद के अंदर तो अब देखना यह है कि आगे जांच प्रक्रिया किस तरह से होती है। और सवाल ये भी है कि ये कंटेंट जो है क्या सिलेबस के अंदर थे या क्वेश्चन पेपर में आए हैं। ये तमाम सारे सवाल हैं जिसका जवाब अब जांच के बाद ही पता चल पाएगा।